तो भैया आज इसी चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैमरा के सामने अगर आप रियली नर्वस फील करते हैं, सारे आप तरीके अपना लेते हैं, फिर भी आप नर्वस फील करते हैं, तो कैसे उस नर्वसनेस को आपको दूर करना है। दोस्तों, नर्वसनेस को दूर करने के लिए ना अब मैं आपको ऑडियो ठीक करना, कैमरा ठीक करना, कैमरा पे कहाँ पर देखकर बोलना है, ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा। अब मैं आपके साइकोलॉजी को ट्रीट करूंगा। और यहाँ पर दोस्तों, साइकोलॉजी को ट्रीट करने से ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। कैमरा के सामने आने के बाद आप नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि नर्वसनेस जो है ना वो आपके यहाँ पर है, आपके साइकोलॉजी में है। आपका जो डर है ना वो कौन देख रहा है, वो सिर्फ आप देख रहे हैं। इस कैमरा के पार जो ऑडियंस है ना वो आपके डर को नहीं देख रही है। आपका डर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, आपका डर और कहीं नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताता हूँ दोस्तों, तीन ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद रखनी है, और इससे ना आपका साइकोलॉजिकली आपको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। कैमरा के सामने आप नर्वस नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर आज भी कैमरा के सामने नर्वस होते हैं, पर वो दिखता नहीं है, कि वो दिखाते नहीं हैं। मैं भी नर्वस होता हूँ कैमरा के सामने, हमेशा होता हूँ, पर उसको इस तरीके से छुपाया जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि सामने वाला इंसान नर्वस है। क्योंकि दोस्तों, नर्वस होना कैमरा के सामने एक नेचुरल चीज़ है। अगर आप हो रहे हैं तो ये मान लीजिएगा कि हर इंसान होता है, क्योंकि हर इंसान कैमरा के सामने आता है। वो कोई जानवर नहीं है जो कैमरा के सामने आ रहा है, हर इंसान कैमरा के सामने आता है, उसको एक कॉन्शियसनेस होती है। तो इसलिए नर्वसनेस सबको होती है, लेकिन ये नर्वसनेस सामने वाले को शो ना हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अंदर से नर्वस हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। चलिए मैं आपको वो 3 चीज़ें बता देता हूँ। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? देखिए, एक जो सबसे पहली चीज़ है ना, जो आपको थोड़ी अजीब सी लगेगी सोचने में, लेकिन सोचना ज़रूर इस चीज़ को। जब भी आप कैमरा के सामने आकर इस तरीके से बोलने लगे, कम्युनिकेट करने लगे ऑडियंस से ना, तो आप ये मान के चलिए अपने माइंड में कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार इंसान ना आप हैं। जो इस कैमरा के पार ऑडियंस बैठी है ना, बिल्कुल पागल है, उसको कुछ नहीं आता। आप ये मान के चलिए। मैं बता रहा हूँ, वैसे तो ये सच्चाई नहीं है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा समझदार होती है, और ये कैमरा जो है ना आपकी सच्चाई को सामने लेकर आता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह से अगर आप एक बार सोच के चलते हैं ना, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। क्योंकि अगर आप सोचिए, आप ऐसे लोगों के सामने आप बैठे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, और आपको बहुत कुछ पता है। जब ऐसा सोचते हैं ना, तो आप में अपने आप से अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हैं अपने माइंड में कि आप जो चीज़ें बता रहे हैं, सामने वाले को कुछ नहीं पता, बिल्कुल पागल है, कुछ नहीं आता, तो इस तरीके से आपके माइंड में अपने आप से कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको इतनी सारी चीज़ें पता है जो सामने वाले को, ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। वो चीज़ें आपको बतानी है, तो इसीलिए आप कैमरा के सामने हैं। तो देखना, आपको बहुत ही अच्छी कॉन्फिडेंस लेवल अपने माइंड के अंदर फील होगा, और आपकी नर्वसनेस जो है ना कैमरा के सामने कम होगी। अब दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, वो भी आपको याद रखनी है, इससे आपकी नर्वसनेस बहुत कम होगी। आपको बहुत ज़्यादा, मुझे पता है, ऐसा फील होता होगा कि यार कैमरा से हम बात करते हैं, हम लेंस के साथ बात करते हैं, बड़ी वियर्ड सी फीलिंग आती है कि यार एक लेंस है, कैमरा है, एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके साथ हम बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये वियर्ड सी फीलिंग ना दूर हो जाएगी। वो जो आपका जो कैमरा है ना, वो जो कैमरा का जो गोल सा जो लेंस है ना, जब आप उसकी तरफ देखते हैं ना, आप सोचिए कि वहाँ पर, आप इमेजिन कीजिए कि वो जो लेंस है ना, वहाँ पर आपका बेस्ट फ्रेंड बैठा है। आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा, भाई बहन, जो भी आपके लाइफ में जो आपका बेस्ट इंसान है ना, वो बस एक इंसान, वो उस कैमरा के अंदर बैठा है, और आप उससे बात कर रहे हैं, आप चीज़ों को उसको समझा रहे हैं। जब आप इस तरीके से करते हैं ना, तो आपके माइंड में जो ये वाली चीज़ होती है बैक ऑफ द माइंड में, कि भैया आपकी वीडियो इतने सारे लोग देखेंगे, और पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ से आपकी वीडियो देखी जाएगी, लोग आपको जज करेंगे, ये सब चीज़ें आपके माइंड में नहीं आती है। क्योंकि आपको पता है कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, आपके मम्मी हो, पापा हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, भाई बहन, कुछ भी हो, आपको पता है आपका जो बेस्ट पॉल है, आपका जो बेस्ट जो इंसान है आपकी लाइफ में, वो आपको जज नहीं करेगा, और वही उस कैमरा में बैठा है। जब आप ऐसा सोच के चलते हैं ना, तो आपको अपने आप से माइंड में कॉन्फिडेंस आता है, और बातें करने में मज़ा आता है। और उसके बाद जो आपकी वीडियोस बननी शुरू होंगी ना, वो एक अलग ही लेवल की वीडियोस बनेंगी, और उसमें आपको बिल्कुल नर्वसनेस आपकी दिखेगी नहीं, और आपको पता नहीं चलेगा धीरे धीरे आपकी नर्वसनेस कैसे गायब हो गई, खत्म हो गई। अब मैं आपको तीसरी चीज़ बताऊंगा दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान रखना है, और इससे भी आपका जो है ना नर्वसनेस में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, जो तीसरी चीज़ है वो है प्रैक्टिस
प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दोस्तों आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कैमरा के सामने उतना ही ज़्यादा धीरे धीरे आपकी नर्वसनेस जो है वो कम होगी। आपको जो मैंने पहले दोनों पॉइंट हैं वो दोनों पॉइंट आपको याद रखते हुए आपको प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, आप जितने ज़्यादा कैमरा के सामने बोलेंगे, आपको उतनी ज़्यादा आदत पड़ती जाएगी कैमरा के सामने बोलने की। और जितनी बार आप कैमरा के सामने आएंगे आपको जो है नर्वसनेस कम लगेगी, क्योंकि आप कैमरा के सामने काफ़ी फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी नेचुरल हो जाएगी, आपके लिए एक अलग सी चीज़ नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों कैमरा के सामने हम आमतौर पर तो बोलते नहीं हैं, आमतौर पर हम अपनी जॉब्स करते हैं या फिर कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं और अपने रोज़ के जो है वो काम करते हैं। तो कैमरा के सामने बोलना हमारा कोई रोज़ का डेली का रूटीन तो होता नहीं है, इसीलिए कैमरा के सामने जब हम आते हैं बोलते हैं तो हम काफ़ी नर्वसनेस फीलिंग होती है। लेकिन अगर हम इसको डेली का रूटीन बना लें, इसको हम बिल्कुल डेली की चीज़ें बना लें, तो भैया अपने आप ही ना जब हम बोलते जाएंगे कैमरा के सामने तो नर्वसनेस अपने आप ही कम हो जाएगी। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कोई इंसान नई गाड़ी चलाना सीखता है, कोई कार या फिर स्कूटर चलाना सीखता है, तो इनिशियली उसको ध्यान रखना पड़ता है कि भैया अब हमें क्लच दबाना है, उसके बाद गियर चेंज करना है, उसके बाद एक्सीलेटर देना है। तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि कब हमें गियर चेंज करना है, कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलेटर देना है, कब ब्रेक दबाना है, हमें सोच के करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम गाड़ी जो है ज़्यादा चलाते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहते हैं, तो हमें धीरे धीरे जो है ना ये चीज़ें ऑटो पायलट में ऑटोमेटिक होने लग जाती हैं। अपने आप से कब क्लच दब रहा है, कब गियर चेंज हो रहा है, कब ब्रेक लग रही है, कब एक्सीलेटर दबा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। दिमाग में ये सब चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली होती हैं और उस वक्त जो है अपना जो कॉन्फिडेंस है गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा बन जाता है और नर्वसनेस जो है वो कम हो जाती है। लेकिन इनिशियली जब हम सब कुछ हम सोच के करते हैं तब नर्वसनेस ज़्यादा होती है, गाड़ी हम सही तरीके से नहीं चला पाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि ज़िंदगी की हर चीज़ में ना प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा के सामने आके प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप से आपकी नर्वसनेस जो है वो कम होगी। और जैसे गाड़ी चलाने का मैंने एग्जांपल आपको बताया, ऐसे ही आपके कैमरा के सामने आने की नर्वसनेस भी कम होती जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपकी वीडियोस भी प्रोफेशनल लगेंगी और लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।